आने का 10 रुपया, जाने का 10 रुपया, तो 20 रुपया हो जाता है। प्लस 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, बैठो इंतजार करो तब जाके नाव मिलती है। नाव का ही सहारा है अभी पूरा? जी जी, पूरी कितने दिन तक ऐसे ही नाव के सहारे से आप लोग की जिंदगी लगभग हम लोग को 2-3 महीना हर साल झेलना पड़ता है। देख सकते हैं हम जिस इलाके में इस वक्त गुजर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम कोई नदी या उसमें गुजर रहे हैं, नाव चल रही है हमारी नदी में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारा खेत है और यहाँ पर जो लोगों ने, जो गांव के लोगों ने, उनकी जो खेती थी, जो फसल था, मक्का उन लोगों ने लगाया हुआ था और भी विभिन्न किस्मों का जो अनाज था, वो सब जो है वो इस बाढ़ में जो है वो बर्बाद हो चुका है। बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई हुई है उसमें लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और इस वक्त हम बागमती नदी पर मौजूद हैं, एक नाव पर मौजूद हैं और फिलहाल हम दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित नया टोला गांव जा रहे हैं। आपको हम पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। बागमती नदी में आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण जो बाढ़ का पानी है वो आसपास के कई गांवों में, सैकड़ों गांव में जो है वो घर कर चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऊंचे स्थानों पर उन्हें जाना पड़ा है और बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा जो गांव है नया टोला वो इस वक्त खाली हो चुका है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जो है वो जाना पड़ा है। हम उस गांव पे भी चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या हालात है बाढ़ के कारण इस गांव की, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस गांव में बाढ़ आई है। साल दर साल ऐसी ही स्थिति, यही विभीषिका इस गांव को झेलनी पड़ती है। नया टोला गांव में क्या हालत है इस समय बाढ़ में? बाढ़ की स्थिति बहुत गड़बड़ है। लोग पलायन 50% से ऊपर लोग गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। रेलवे लाइन है तो वाटरवेज है तो बहुत मतलब दूर दूर तक लोग जाके अपना बसर कर रहे हैं रात दिन। कब से ये मतलब हालत कब से है? 7 तारीख से 1 तारीख मतलब 7 तारीख जो है ना सो घर छोड़ दिए हैं। 6-7 तारीख से, ये मतलब 6-7 जुलाई से, मतलब पिछले तकरीबन हफ्ता भर से पूरा भर से एकदम पानी भर गया। पूरा गांव में पानी भर गया। गांव मतलब कितना आबादी करीब वोटर यहाँ जो है सो 1200-1300 के करीब है इस गांव में जी। पंचायत में पूरे पंचायत में करीब 9-10 हजार की आबादी है। सब प्रभावित हुआ है? सब प्रभावित है। पानी घुस गया है। जी जी, सिरनिया, घरारी, सराहमीद, नया टोला, इतना गांव में पानी है। सुरक्षित स्थान पर सब चले गए घर? सुरक्षित गांव छोड़ के सब माल जाल इधर उधर, रेलवे लाइन, पचफुट्टा, ब्लॉक, कोयला कुंड सब रह रहे हैं पलायन करके। तो स्थिति क्या है बागमती नदी में? क्या मतलब पानी कम हो रहा है या वैसा ही है? ना, पानी अभी वैसे ही है। पानी वैसा ही अब जी जी, पानी अभी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुमताज आलम। मुमताज भाई, ये बताइए बागमती में तो हर साल इसी तरीके का जी हम लोग आता है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस बार में? हम लोग को सर हर साल गांव में बाढ़ आती है और प्लस की हर चीज में हम लोग को नुकसान ही होता है। सांप कीड़ा, पानी में पानी पीने का तकलीफ, खाने का तकलीफ, रहने का तकलीफ नहीं। कोई तो अभी नेता का कोई सहायता अभी हम लोग को मिला है। लाइट कभी जाता है तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आता है। घर में पूरा अंधेरा रहता है, नहीं तो कोई अभी देखने वाला है, नहीं सुनने वाला है। अब हम लोग के इधर कम से कम 1200-1500 की आबादी है और हम लोग वार्ड नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, सब अभी हम लोग डूबे हुए हैं। और कुछ जो माल जाल वाले हैं वो अभी अपना रेलवे पकड़े हुए हैं और प्लस जो गांव में है तो कोई ऊंचाई जगह है वो दूसरे के घर पे सब पनाह लेके खड़े हुए हैं। हम लोग को भी बहुत दूर आना जाना पड़ता है,
नाव पे आते हैं 10 रुपया जाने का, आने का सब देना पड़ता है। आने जाने का 10 रुपया? हाँ, आने का 10 रुपया, जाने का 10 रुपया, तो 20 रुपया हो जाता है। प्लस 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, बैठो इंतजार करो तब जाके नाव मिलती है। नाव का ही सहारा है अभी पूरा? जी जी, पूरी। कितने दिन तक ऐसे ही नाव के सहारे से आप लोग जिंदगी? लगभग हम लोग को 2-3 महीना हर साल झेलना पड़ता है। तो अभी पानी बढ़ रहा है, इतनी बुरी पानी बढ़ रहा है, और थोड़ा कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और अभी तक कोई आया ही नहीं है देखने सुन। बाढ़ भी क्या पहले आ गया बहुत ज्यादा? जी, 5-10 दिन पहले आ गया है, फिर अभी थोड़ा 2 दिन से कम रहा है, फिर बढ़ने का संभावना है। तो फिर मतलब खाने पीने की क्या कुछ सरकारी व्यवस्था, कुछ सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मिला है? नहीं, अभी सरकार के तरफ से तो कुछ नहीं मिला है। जो बांध पे रह रहे, माल जाल वाले रह रहे, तो उसको पन्नी दिए है, बोले कि गांव में भी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है हम लोग को, और नहीं तो कोई आए हैं देखने के लिए। तो प्रशासन का लोग कोई नाव से आया नहीं है? नहीं, प्रशासन का कोई आदमी ही नहीं अभी आया है। एक मिनट। हाँ गुड्डू भाई, क्या? हाँ, जैसे सीओ साहब जो है इस बार, और साल तो नहीं देते थे, मगर इस बार जब प्रेशर बना है तो 8 नाव, फिर 2 नाव यहाँ से छत के 7 नाव दिया गया है सरकारी में। सरकारी नाव जो है सो चल रही है। अभी सुविधा इतने सरकारी नाव है। गांव में पन्नी का बात हुआ था, अभी तक नहीं मिल रहा है। अब नाव की व्यवस्था सिर्फ सरकार ने जो है सो आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का सुविधा है। पन्नी जो है आउट के जो भी थे, पन्नी सीओ साहब बंटवा दिए हैं। गांव में अभी तक कुछ खाने पीने का कुछ नहीं, ना कुछ नहीं, ना वो सब कुछ नहीं मिला। चूरा गुड़ कुछ नहीं मिला? ना चूरा गुड़ कुछ नहीं मिला। तो कैसे फिर चलेगा ऐसे? ऐसे प्रशासन इनके जिम्मेदार हैं। प्रशासन आज बोले हैं कि कल देंगे, कल बोल रहे हैं कि परसों। यही हो रहा है कि पन्नी उन्नी जो गांव में जो सब धूप में है, आप चलिएगा देखिए लीजिएगा, सब धूप में खड़े हैं, तो भाई पन्नी उन्नी का जो है सो उसके अलावा कुछ नहीं है। वही राशन जो डीलर जो बांटते हैं, जैसे वही हिसाब से डीलर साहब बांट रहे हैं, जैसे हमेशा बटा है वैसे ही। एक नाव का जो है सीओ साहब अच्छा सुविधा दिए हैं, और बाहर में जो भी है पन्नी तन्नी जो भी है अच्छा सुविधा दिए हैं। सर, ये जितनी भी अभी हम लोग के दरिया में नाव है, टोटल में पूरी फसल हुई थी। अभी वो फसल तो होने वाला नहीं है। कौन सा फसल था? फसल किसी का गेहूं था, मकोई था, मकई, सामा, धान, यही था। कौनी, मकई, सामा, धान, कौनी, यही सब रहता है फसल। तो देख सकते हैं जिस एक भी जगह नहीं है, पूरे में पानी है, देख लीजिए आप लोग। देख सकते हैं हम जिस इलाके में इस वक्त गुजर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम कोई नदी या उसमें गुजर रहे हैं, नाव चल रही है हमारी नदी में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारा खेत है, और यहाँ पर जो लोगों ने, जो गांव के लोगों ने, उनकी जो खेती थी, जो फसल था, मक्का उन लोगों ने लगाया हुआ था, और भी विभिन्न किस्मों का जो अनाज था, वो सब जो है वो इस बाढ़ में जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो काफी सारी मुश्किलों का सामना जो है वो स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, और ये हर साल की स्थिति है जब लाखों की आबादी प्रभावित होती है, हजारों गांव में पानी भर आता है, और खेत में भी जिस तरीके से पानी भरता है, उसके बाद जो है लोग जो हैं दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, और उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार और प्रशासन से होती है कि वो उनकी फरियाद सुने और उनकी मदद करे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक।